हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स। सो लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पे एक्सेल के। ओके, जहां पर हम सीखेंगे इंटरेक्शन विद एक्सेल, एक्सेल की स्क्रीन के साथ या विंडोज के साथ। ओके, लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो ये चीज थी किस तरीके से एक्सेल में का यूज होता है या यूटिलिटी क्या है आज के टाइम पे एक्सेल में, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं और एक्सेल बेसिकली है क्या चीज। आज हम सीखेंगे सारे इंटरफेस के बारे में, उसके कौन से ऑप्शन से क्या होता है एक्सेल में। सेकेंडली, एक्सेल को ओपन करने के मेथड्स क्या है। सो स्टार्टिंग विद मेथड्स, सबसे पहला मेथड हमारे पास इसमें आता है जो कि है विंडो प्लस आर, वही प्रोफेशनल मेथड जिसको यूज करके हमने एमएस वर्ड को भी यूज करा ओपन करना सीखा था। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास विंडो प्लस आर करके हमारे पास एक बॉक्स खुल के आएगा, उस बॉक्स को हम बोलते हैं यहाँ पर रन प्रॉम्प्ट। ओके, उसके अंदर हमने लिखना है एक्सेल। सेकंड, ये हमारा प्रोफेशनल मेथड हो गया, ये प्रोफेशनल मेथड हो गया। सेकंड जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो है स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल। सो दीज टू आर द मेथड जिनको यूज करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आती है चीज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। एक्सेल में हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आगे फंक्शंस क्या होते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करना है, बट फंक्शंस की यूज क्या है, फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, वो सारी चीजें हम इस बेसिक टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग विद वर्कबुक। तो वर्कबुक बेसिकली क्या होती है, वर्कबुक होती है कलेक्शन ऑफ शीट्स। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक हमारे पास हो गई फाइल और एक हो गया हमारे पास पेजेस। तो जब मल्टीपल पेजेस को मैं कंबाइन कर देता हूं और एक अटैच कर लेता हूं एक फाइल में, वही फाइल जो होगी एक कलेक्शन ऑफ पेजेस बन जाती है और वहीं पर इसी चीज को बोल रहे हैं वर्कबुक। तो एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्चुअल नेम क्या क्या होता है, वर्कबुक। वर्कशीट्स ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पेजेस का काम करते हैं एक्सेल में। ओके, तो लिखा भी है यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज वर्कशीट। अब रोज एंड कॉलम्स बेसिकली क्या है, अगर मैं इस तरीके से वर्टिकली बात करें हम, तो वर्टिकली हमारे होते हैं क्या इसमें कॉलम्स एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमारे होंगे रोज। ओके, इन दोनों की इंटरसेक्शन से एक बॉक्स फॉर्म होता है। सपोज मैंने यहाँ पर ये कॉलम्स ऐड करे, यहाँ पर इस तरीके से एक रो ऐड करी, तो इससे एक बॉक्स फॉर्म होके आया मेरे पास। इस बॉक्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेल। तो वही चीज यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है, सेल बॉक्स फॉर्म विद द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो ये चीज आपको हमें पता सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली वर्कबुक क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कोई भी इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, आईबीपीएस, एसएससी के एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं इवन। ओके, सो सेकेंड अब हम आता है नेक्स्ट चीज हमें जो समझनी है वो है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, एंटायर एक्सेल इज बेस्ड अपॉन फंक्शंस की वर्किंग के साथ ही। तो आप जब भी आप एक्सेल सीखते हैं तो फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक्सेल का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम को इजी करने के लिए फंक्शंस को यूज करते हैं। अब फंक्शंस है क्या, बेसिकली फंक्शंस पहले से बने हुए फॉर्मूलाज हैं हमारे। ओके, सपोज मुझे दो नंबर्स को प्लस करना है, 25 प्लस 25 प्लस करना है मेरे को, तो मैं नॉर्मली इसको लिख दूंगा 25 प्लस 25। बट जब मुझे मल्टीपल नंबर्स को प्लस करना है, सपोज मेरे पास 10 नंबर्स है, उनका मुझे एवरेज निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली मैं क्या करूंगा, फंक्शंस को यूज करूंगा। ओके, इसी वजह से हम बोलते हैं इनको, ये क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हो गए। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, यहाँ पर जब मल्टीपल फंक्शंस को जब मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ और उन फंक्शंस का यूज करके कुछ एक रिजल्ट निकल रहा है, मेरे पास यूजफुल रिजल्ट मिल रहा है, तो वो मेरा क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। तो आई होप ये दोनों हमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज जो है बेसिकली वो क्या है, पूरा डिफरेंट फंक्शंस का कंबाइन करके जब हम यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला बन जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड बेसिकली क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफएक्स से। हम आगे स्क्रीन में चेक भी करेंगे, देखेंगे भी फंक्शन विजार्ड किस तरीके से दिखता है, किस लोकेशन पे होता है। इसका कुछ काम नहीं है, सिंपल एग्जीक्यूटिंग करने का काम है इसका, किसी भी फंक्शंस को या फॉर्मूलाज को जो रन कराने में हेल्प करे, वही हमारा फंक्शन विजार्ड है। ओके,
देन नेक्स्ट फॉर्मूला बार मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको देख यूज करते हैं। ये हमारे पास जो भी फॉर्मूला हमारे उस पर्टिकुलर सेल में लगा रखा है मैंने, तो उसको हमें दिखाने का काम करता है, डिस्प्ले कराने का काम करता है। इन शॉर्ट इट डिस्प्लेज द फॉर्मूलाज अप्लाइड इन द सेल। देन कम्स द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स बेसिकली आपके सेल का नेम बताता है। ओके, हर एक पर्टिकुलर सेल का अपना एक नेम होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो नए नेम्स को जनरेट करा जाता है या किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं। उस नेम को ही डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए नेम बॉक्स हमारे को दिया होता है एक्सेल में। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इसकी नॉलेज आपको होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एक्सेल में आगे चीजें को नहीं समझ पाएंगे। ओके, सेकेंडली अब आते हैं हम इसमें एक्सेल की पूरी इंटरफेस को समझने पे। ओके, तो इसकी एक्सेल के भी जो इंटरफेस है कुछ हद तक एमएस वर्ड जैसा ही सिमिलर है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लास्ट में भी हमने डिस्कस करा था एमएस वर्ड की क्लास में। ये हमारे पास जितने भी हैं टैब्स वाला एरिया आ गया, देन ये रिबन्स हो गए मेरे पास, वही क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार। ओके, अब यहां से हमारे पास इस एरिया से हमें डिफ्रेंशिएट करने को मिल रहा है दोनों स्क्रीन्स में। ओके, स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पर ये आ गया नेम बॉक्स, देन ये वाला जो होता है एफएक्स, इसे हम बोलते हैं फंक्शन विजार्ड। देन ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला बार। ओके, जहां पर हमें फॉर्मूला डिस्प्ले होगा यूजुअली। नाउ ये जो चीजें होती है हमारी इस तरीके से, ये हमारे कॉलम्स हैं, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारे जितने भी हैं ये सारे के सारे रोज कहलाते हैं। और इनसे मिला के जब जो चीज हमें मिल रही है, मिल के बन रही है यहाँ पर जो, उसे हम बोलते हैं सेल। ओके, हर एक सेल का पर्टिकुलर नेम होता है। अब ये नेम कैसे डिसाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस नेम को देखते हैं। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल को, ये मेरा एक सेल है, कौन से कॉलम से मिलकर बन रहा है, हर एक कॉलम को यहाँ अल्फाबेटिकल नेम दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। वहीं पर रोज के लिए हम यूज करते हैं नंबर्स को। ओके, सो कौन से कॉलम पे है, एच, एंड देन यहाँ पर ये है मेरे पास 7, तो इसका नेम जो हो जाएगा, सेल का नेम हो जाएगा H7। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज ओनली नोन एज सेल। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी स्टैब्लिश करी है, उसी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करा है यहाँ पे भी। ओके, सिमिलरली अगर हम इस एक्टिव सेल की बात करें तो वही सेम, हमारा कॉलम हो गया H, और यहाँ पर रो कौन सी हो गई, यहाँ पर 12। और देखिए, एक देख सकते हैं आप, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो H12 ही लिखा हुआ है, बिकॉज एक्टिव सेल मेरा ये है। एक्टिव सेल मतलब जिस एरिया पे अभी आपका कर्सर है प्लेस्ड है। ओके, सो ये सारी चीजें हमारी पूरी एक्सेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई इंटरफेस की। इसमें ही अगर हम नीचे वाले सेक्शन पे जाएं तो हमें यहाँ पर शीट्स दिखती है। जैसे हमारे पास एमएस वर्ड में पेजेस दिखते थे, यहाँ पर हमें शीट्स दिख रही होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास इसमें 3 शीट्स देखने को मिलती है किसी भी एक्सेल में। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर में कुछ लैगिंग हो, तो हो सकता है कि आपको शीट एक ही देखने को मिले या 3 से ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। बट बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमेशा आपको 3 ही शीट्स देखने को मिलेगी। ओके, इनकी भी शीट्स की भी आपको इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज होती है, वो हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज को। फिलहाल हम आ जाते हैं आगे। देन यहाँ नीचे वाला एरिया जो होता है स्टेटस बार कहलाता है यहाँ पर। ओके, इसका काम क्या होता है स्टेटस बार का? स्टेटस बार का सिंपल इतना काम होता है, ये आपको पर्टिकुलर काउंट बताएगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, जो वैल्यूज है आपकी, जो आगे हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, सम टोटल करके दिखाएगा आपको, एवरेज निकाल के दिखाएगा, मैक्स मिन, ये सारी चीजें वैल्यूज आपको स्टेटस बार में दिखाएगा। प्लस इसके अलावा भी कुछ अलग से यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर आ गए ये व्यू बटन है बेसिकली। जैसे हमारे पास एमएस वर्ड में अलग अलग टाइप के लेआउट्स होते हैं, प्रिंट, वेब, रीडिंग लेआउट, सिमिलरली एमएस एक्सेल के भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लेआउट्स आ जाते हैं। देन ये जूम वाला एरिया हो गया, जूम स्लाइडर कहते हैं जिसे हम। ओके, आप जितना जूम इन करना चाहें या जितना जूम आउट करना चाहें आप इससे कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी आपकी एक विंडो है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी हमारे पास आता है स्टैट्स अबाउट रोज एंड कॉलम्स। हमें समझना पड़ेगा ये जो हमारा ए से लेकर, जो हम काउंटिंग जब बात कर रहे थे कि कॉलम्स को एक पर्टिकुलर अल्फाबेट अलॉट कर रखा है, तो ये कितने एक्सटेंड तक एक्सटेंड हो रहा है। ओके, सिमिलरली रोज भी कितनी हमारी है।
तो वही चीज हमारी इस स्लाइड में हम देखने को मिल रही है। अ सिंगल माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट कंटेन्स 1048576 रोज एंड यहाँ पर 16384 कॉलम्स। ओके, अप्लाइज टू ऑल वर्जन्स फ्रॉम एक्सेल 2007 ऑनवर्ड्स। मतलब 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन्स हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगा इतनी आपकी हमारी रोज हो गई वहां पर और इतने हमारे कॉलम्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसको कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो है सेल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंबाइन करने पे इनके सेल्स जो है हमारे पास यहाँ लिखे भी हैं 17 बिलियन सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल शीट में। ओके, और वहीं पर अगर मैं जो कॉलम की बात करता हूं तो हम अभी बात कर रहे थे ए से लेकर एक्स एफ डी तक। मतलब सपोज आपका ए से लेकर जेड तक आप गए, जेड के बाद यहाँ पर ए करके आएगा, देन ए बी, ऐसी यही चीज कंटिन्यूस ये जो है पूरा कंटिन्यूशन चलता रहेगा आगे तक। ओके, देन लेगेसी वर्जन्स क्या होते हैं? लेगेसी वर्जन्स मतलब स्टार्टिंग से जो चलते हुए आए थे उसकी बात हो रही है। एक्सेल 2003 एंड वर्जन हैड सिग्निफिकेंटली स्मॉलर लिमिट्स विद 65,536 रोज एंड 2256 कॉलम्स हो जाते हैं उसमें। ओके, तो ये सारा हमारा डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने आप रोज आपके अवेलेबल हैं आपके पर्टिकुलर यूजिंग वर्जन पे, करंट वर्जन पे। ओके, सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन सेल एड्रेस एंड सेल वैल्यू। अब इसको भी ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, बिकॉज अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि सेल एड्रेस और सेल वैल्यू में। इवन क्वेश्चंस भी आपके पुट अप होते हैं एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एनी फंक्शन फॉर्मूला सेल एड्रेसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप सेल एड्रेसेस को हमेशा नोट करेंगे, सेल वैल्यूज को नहीं। अब सेल एड्रेस क्या होता है, सेल वैल्यूज क्या होता है, इसको हम प्रॉपर एक्सेल की शीट पे ही समझते हैं बेटर। ओके, ओके, तो आप यहां देख सकते हैं इस टाइप के हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। ओके, सपोज मैं यहां पर करता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं 75, इस पर्टिकुलर सेल पे मैंने लिखा 75। ओके, अब ये सेल का एड्रेस अगर हम बात करी जाए तो सेल का एड्रेस मेरा बनेगा L8। ओके, तो मेरा सेल एड्रेस यहां पर हो रहा है L8। सेल का नेम ही बेसिकली सेल एड्रेस कहलाता है। और जब मैं बात कर रहा हूं सेल के वैल्यू की, तो वैल्यू मीन्स यहां पर क्या हो गया, जो उस पर्टिकुलर सेल पे लिखी है, तो सेल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 75। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको डिस्कस, जब भी आपको एक्सेल पे काम करें तो मेक श्योर करें आप सेल की एड्रेस को कंसिडर करें। सपोज अब यहाँ पर एक बार करके भी देखते हैं इसका और डीपर इंप्लीकेशन समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर दो नंबर्स लिखे 74 प्लस 96, सिमिलरली यहाँ पर 85 एंड 25। ओके, मुझे यहाँ पर इन दो नंबर्स को प्लस करना है, तो मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगा 74 प्लस 96, नो, ये गलत होगा। इवन दो आंसर सही आएगा, मेरा आंसर मेरा आ रहा है 170। ओके, लेकिन हम कभी भी इसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं हमारे, जो हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस में हमेशा हमें मेंशन करना पड़ता है सेल के एड्रेसेस को ही, और कभी भी हम सेल की वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते हैं। और सेल की वैल्यूज एक्सेल ऑटोमेटिकली ही पिकअप कर लेता है, ओके, या फेच कर लेता है। तो अब इसको अगर हमें सेल के एड्रेस के हिसाब से करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क रहता है हमारा कि कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला आपको रन कराना है तो इक्वल टू का साइन पुट अप करना कंपलसरी है। सेकेंडली, अब ये वाला मेरा सेल है, क्लिक करते ही मैंने, चाहे मैं माउस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन दे देगा मेरे को। यहां पर आ रहा है फॉर्मूला बार शो कर रहा है F1, देन प्लस का साइन लगाया एंड F2। तो कोई भी वैल्यूज हो, नो मैटर जितनी भी वैल्यूज हो, 101 हो, 102 हो, जितना भी जो भी लिखा हो वो आपको सब प्लस करके दे देगा। वो हमारे ऊपर मैनुअली बर्डन नहीं आएगा कि हमें एक ही वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ रहा है एक्सेल के लिए प्लस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एंटर करा 170 नॉर्मली भी आ रहा था, इस तरीके से भी आ रहा है, लेकिन सेल एड्रेस को ही कंसीडर करा। सेकेंडली, यहाँ पर फॉर्मूला बार हमें डिस्प्ले कर रहा है कि एग्जैक्टली इस सेल पे किस टाइप का फॉर्मूला या क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, वही चीज। वहीं पर अगर मेरे को अगर दो नंबर्स को माइनस करना हुआ तो जिस G2 G1 माइनस G2,
ओके, तो माइनस के लिए हमने ये यूज कर लिया। सपोज एक दो और ट्राई करके देख लेते हैं इसमें। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 85, 24, देन 74 एंड 20। ओके, तो अब अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। H1 इंटू के लिए हम एस्ट्रिक का साइन यूज करते हैं, या आप शिफ्ट के साथ जब आप 8 दबाएंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। एल्स आपको नम लॉक एरिया में साइड वाले एरिया पे आपको सारे सिंबल्स अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा H1 इंटू H2। सिमिलर कुछ केस हमारा डिवाइड के लिए भी होता है। डिवाइड के लिए जस्ट हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम यूज करते हैं बैकवर्ड स्लैश एंड हाइड। तो आप देख सकते हैं हमने हर जगह यहाँ पर सिर्फ सेल एड्रेसेस को कंसीडर करा है, सेल की वैल्यूज को कंसीडर नहीं करा, बिकॉज सेल की वैल्यूज एक्सेल अपने आप ही सेल एड्रेस देख के फेच कर लेता है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हुई हो कि क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, या सेल एड्रेस क्या होता है, सेल वैल्यूज क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्सेल की आएगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के साथ बेसिकली वर्किंग कैसे होती है। ओके, आप चाहते हैं अगर कि आपको कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह भी चाहिए, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं शॉर्टकट की के थ्रू भी आप सीखने को, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको शॉर्टकट कीज चाहिए उसमें, या आपको सीखना है किस तरीके से हम अपनी स्पीड के साथ वर्किंग कर सकें एक्सेल में। मेक श्योर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।